दिल्ली में हुई साक्षी केस की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस केस से बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। आप सभी ने भी इस केस के बारे में अब तक कहीं ना कहीं से जरूर सुन लिया होगा, नहीं तो केस क्या है ये आपको पता चल गया होगा। और अगर नहीं तो कल ही मैंने ये केस क्या है इसे लेकर ये वीडियो अपलोड की थी। आप पहले ये वीडियो देख लें जिससे कि आप ये मामला क्या है उसके बारे में जान जाएं। कल के बाद अब तक क्या क्या नई बातें सामने आई हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद साहिल ने पुलिस को चकमा देने के लिए 2 अलग अलग बसें बदली और बुलंदशहर के अटेरना गांव में अपनी बुआ शमीम शम्मो के घर रहने के लिए चला गया, जहां से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पता चला कि साहिल मैकेनिक है जो एसी फ्रिज ठीक करने का काम करता है, जहां पहले इसमें साहिल के मुस्लिम होने पर भी कलावा और रुद्राक्ष पहने होने पर सिर्फ लव जिहाद का एंगल देखा जा रहा था। वहीं कल इसमें लव ट्रायंगल के मामले के होने का भी पता चला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साक्षी के नाम पर प्रवीण नाम का टैटू बना हुआ था। पता चला है कि प्रवीण साहिल और साक्षी का दोस्त था। प्रवीण की साक्षी से नजदीकियां होने के चलते उसका साहिल से आए दिन झगड़ा होता रहता था। हालांकि साक्षी और साहिल की दोस्ती 3 साल पुरानी थी। इसके बावजूद वो प्रवीण से दूर रहने की बात कहता था, लेकिन साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी और ये बात उसे नागवार थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच शनिवार को झगड़ा हुआ था। उस समय साक्षी ने साहिल से उसकी शिकायत पुलिस से करने के लिए कहा था। इन्हीं बातों से साहिल आग बबूला हो गया था। वहीं अब जानकारी ये मिल रही है कि साहिल ने खुद पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि साक्षी की झबरू नाम के शख्स के साथ दोस्ती थी, जिसकी वजह से उसने साहिल से दूरी बना ली थी, जो साहिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि साहिल पिछले 15 दिनों से साक्षी को मारने का प्लान बना रहा था और उसे साक्षी को मारने का कोई अफसोस नहीं है। जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ऐसी नई नई अपडेट्स तो रोज मिलती ही रहेंगी, लेकिन आज संवाद में हम इन अपडेट्स पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूज अपडेट्स तो आपको न्यूज चैनलों से भी मिल जाएंगी। इसलिए मैं आज इस इशू से जुड़े लेकिन इससे भी कई बड़े इश्यूज पर बात करूंगी, क्योंकि इसमें लव जिहाद का एंगल जोड़ा जा रहा है। तो पहले उस पर बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लव जिहाद है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, या है तो इक्का दुक्का मामले हैं। उनसे ये साबित नहीं होता कि वाकई में ये समस्या है। तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मामले तो आ रहे हैं, ऐसे पहले भी आए हैं, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि ये है ही नहीं। और अगर आप उन कैटेगरी वालों में से हैं जो कह रहे हैं कि इक्के दुक्के ही मामले हैं, तो तब भी आप मान रहे हैं कि इसमें सच्चाई तो है, तभी तो इक्के दुक्के ही सही लेकिन मामले आ तो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन तो होना चाहिए ना। अब मैं अगर एग्जाम्पल देकर कहूँ कि जब हमारे देश में कोविड के इक्के दुक्के मामले आ रहे थे, तब सरकार अगर यही सेम चीज़ कह देती कि इक्के दुक्के मामले ही तो है, इससे ये साबित नहीं होता कि कोई कोविड है, तो आज देश का क्या हाल होता। शायद देश सरकार की लापरवाही या नज़रअंदाजी की वजह से बचा ही नहीं होता, क्योंकि इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी लाखों लोग मारे गए हैं। अगर वो भी नहीं लिया होता तो करोड़ों लोग आज देश में मर चुके होते। ठीक वैसे ही आप ये नहीं कह सकते हैं कि इक्का दुक्का केस है, क्योंकि अगर इन इक्का दुक्का केसेस पर ही ध्यान नहीं दिया ना, तो इन इक्का दुक्का केसेस को लाखों केसेस बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखो, सीधी सी बात है, हर चीज के लिए कानून नहीं बन सकता। हमें खुद से ही चीजों से मुकाबला करना सीखना होगा। वो कैसे? इसका एकमात्र सॉल्यूशन है जागरूकता। अंग्रेजी में कहते हैं अवेयरनेस। तो आपको खुद को, अपने परिवार को और खास करके घर के युवाओं को, जिनमें घर की महिलाओं को, लड़कियों को स्पेशली अवेयर करना होगा। यहाँ मैंने लड़की और महिलाओं को स्पेशल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है और इससे खतरा उन्हें ही है। जब मैं कहती हूँ अवेयर करना, तो उससे मेरा मतलब होता है सोशली, मेंटली, प्रैक्टिकली अवेयर करना कि समाज में क्या चल रहा है, देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ ज़्यादातर युवाओं को, स्पेशली लड़कियों को, जनरल नॉलेज ज़ीरो होती है। जब उन्हें यही नहीं पता कि देश की राजधानी का नाम क्या है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें ये पता होगा कि लव जिहाद क्या है। तो इसमें फैमिली एनवायरनमेंट बहुत मदद करता है। आप अपने घर में परिवार के साथ न्यूज़ देखने की आदत डालिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या आधा घंटा ही सही। उससे आपका परिवार अवेयर होगा कि देश में चल क्या रहा है। उनसे देश में चल रहे मुद्दों पर डिस्कशन करना शुरू कीजिए, जिससे अगर कोई जानकारी उनके पास नहीं होगी तो वो खुद उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है।
और फिर ऐसे ही उन्हें खुद से न्यूज़ देखने में इंटरेस्ट आने लगेगा और अपडेटेड रहने के लिए वो खुद भले ही थोड़ी देर ही सही न्यूज़ ज़रूर देखने लगेंगे, क्योंकि खुद उन्हें क्यूरियोसिटी रहने लग जाएगी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। आप इस सिलसिले की शुरुआत उनके साथ बुलेटिन्स देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी न्यूज़ देखना स्टार्टिंग में उनको बोरिंग लगेगा। इसलिए जो फटाफट 100 खबरें इस टाइप के बुलेटिन्स आते हैं, शुरुआत उनसे करें, क्योंकि उसमें देश विदेश, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स सारी खबरें आ जाती हैं, तो उनको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि मुझे भी न्यूज़ देखकर खुद को अवेयर करने का चस्का ऐसे ही लगा था। इससे उनकी नॉलेज तो बढ़ेगी, साथ ही वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखना शुरू करेंगे। उनको दुनिया की सच्चाई पता चलेगी। साथ ही घर की बेटियों को फाइटिंग स्पिरिट सिखाएं, उनको लड़ना सिखाएं, डिबेट करना सिखाएं, जिससे उनको सही गलत में फ़र्क समझ आए और वो गलत से लड़ना सीखें। अब आगे साक्षी केस से ही बात कर लेते हैं। साक्षी महज 16 साल की थी, नाबालिग थी और मीडिया उसे 16 साल की बच्ची कह रही है। ठीक है, 16 साल की बच्ची मान लिया, पर इसे 16 साल की बच्ची का बॉयफ्रेंड था और काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स तो साक्षी के साथ 2 और लड़कों को दिखा रहे हैं। तो इस 16 साल की बच्ची के 3 बॉयफ्रेंड, या चलो 2 ही बोल दो, एक साहिल और एक प्रवीण, जिसके नाम का टैटू उसने करवा रखा था, जैसा कहा जा रहा है। तो ये बात टेंशन पैदा नहीं करती कि 16, 12, 10 साल के बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई करने की जगह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ये लोग आशिकी में बर्बाद कर रहे हैं, जब इनकी आगे की जिंदगी की नींव तैयार होनी है। आपने देखा होगा आजकल रील्स और ये शॉर्ट्स का कल्चर है, जिसमें आपको छोटे छोटे बच्चे वल्गर डांस या रोमांटिक सीन इनैक्ट करते हुए आसानी से दिख जाते हैं। उनके माँ बाप इतने बेखबर होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये लोग कैसे माँ बाप हैं? और काफ़ी बच्चों के तो माँ बाप ही उनसे ये सब करवा रहे होते हैं। तो ऐसे में आप इन बच्चों से क्या उम्मीद करोगे कि ये देश के लिए आगे जाकर क्या करेंगे? ये बच्चे समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है, और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। गलती उन पेरेंट्स की है जो बच्चों को इनका एक्सेस देते हैं। वो खुद के परिवार का ही नहीं, पूरे समाज और देश का नुकसान कर रहे हैं। अब बच्चों के दिमाग में सब फालतू चीज़ें, ये वेब सीरीज़ और फिल्में भी भर रही हैं, जहां स्कूल का प्यार, टीनेज लव, ऐसी स्टोरीज दिखा के टीनेजर्स के प्यार को ग्लोरीफाई किया जाता है और उनकी सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग की जाती है, जिससे टीनेजर्स इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी ये सब अपनी स्कूल लाइफ में करने लग जाते हैं। ज़्यादातर युवा तो स्कूल ट्यूशन अब अपनी लव स्टोरीज के चक्कर में जाते हैं। इन्हीं फिल्मों में बच्चों को नशा करते हुए, गालियां देते हुए दिखाया जाता है, जो भी युवाओं को बैड इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और सरकार को ऐसी फिल्मों और सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सवाल हमारे देश के फ्यूचर का है, जो अभी इन सब चीज़ों की वजह से अंधेरे में दिखता है। आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग इन बातों को समझ सके और अपने घर में इसको लागू करके समाज और देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और ऐसे ही और संवाद और न्यूज़ अपडेट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।